अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूपीडिया हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी आज की स्टोरी एक हस्बैंड वाइफ के ट्रैवलिंग के दौरान पेश आने वाले खौफनाक वाक़ये पर है। ये एक सच्ची कहानी है जो हमारे एक भाई ने बलूचिस्तान से हमसे शेयर की है। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के हिसार बांध लीजिए। चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात 6 साल पहले की है। मैं बलूचिस्तान के एक गेस्ट हाउस में मैनेजर था। दिसंबर का महीना था और शदीद सर्दी पड़ रही थी। इन दिनों टूरिस्ट का काफ़ी आना जाना लगा रहता था। एक दिन रात को तकरीबन 2 बजे का वक्त था। एक मैरिड कपल हमारे गेस्ट हाउस में स्टे करने के लिए आया। गेस्ट हाउस कंप्लीट बुक हो चुका था, इसलिए मैंने उनसे माजरत कर ली। लेकिन उनके हस्बैंड ने मुझसे कहा कि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लोग वापस घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी वाइफ की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो सफ़र नहीं कर सकते। रात ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त किसी और गेस्ट हाउस भी नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझे कोई रूम अरेंज करने के लिए कहा। मैंने जब उनकी वाइफ की तरफ देखा तो वाकई मुझे उनकी तबीयत ख़राब लगी। उनकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा नींद में हैं। उन लोगों की परेशानी देखते हुए मैंने उन्हें साथ वाला स्टाफ रूम दे दिया और उनसे कहा कि सुबह जब कोई रूम खाली हो जाएगा तो आपको वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। उनके हस्बैंड ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वो अपनी वाइफ को जल्दी से रूम में ले गए। मैं बाहर काउंटर पर बैठा हुआ था कि मुझे उनके रूम से अजीब तरह से हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे ये काफ़ी अजीब लगा क्योंकि अभी तो ये लोग इतना ज़्यादा परेशान थे और अब इस तरह से हंस रहे हैं। खैर मैंने इन सब बातों को नोट नहीं किया और उसके बाद तकरीबन रात के 4 बजे का वक्त था। मैं गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। अचानक मेरी नज़र उस कपल की विंडो की तरफ पड़ी तो मैंने विंडोज़ की तरफ देखा तो बेडरूम की लाइट्स बार बार खुल रही थीं और बंद हो रही थीं, और जैसे ही लाइट बंद होती थी तो किसी का शेड नज़र आ रहा था, जैसे कोई लंबा सा आदमी बेड के बिल्कुल साथ कॉर्नर पर खड़ा हुआ था। पहले मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम है और मैं दोबारा अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद उस कपल के रूम से रोने की आवाज़ आने लगी। अब मुझे काफ़ी हैरत हुई कि कभी हंसने की आवाज़ आने लगती है तो कभी किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। आखिर ये क्या मसला है? थोड़ा सुनते रहने के बाद मैंने जाकर दरवाज़ा नॉक किया तो उनके हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा कि सब खैरियत तो है? उन्होंने कहा जी सब खैरियत है, हम तो सो रहे हैं। और उनके फेस से भी ऐसा ही जाहिर हो रहा था जैसे वो नींद से उठकर आए हैं। मैंने उन्हें सॉरी कहा और गुड नाइट बोल के वापस आ गया। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ मैंने सुना और देखा है, क्या ये सब मेरा वहम है? अगले दिन सुबह होते ही एक रूम खाली हो गया तो मैंने रूम सर्विस को बुला के कहा, जो कपल कल रात को आया था उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दो। इतने में टेलीफोन पर उसी कपल के रूम से कॉल आई। मैंने कॉल अटेंड की तो उनके हस्बैंड कॉल पर थे और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अर्जेंट किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ बेहोश हैं, उन्हें होश नहीं आ रहा है। अचानक ये सब सुनकर हमें भी परेशानी हुई और मेरे दिमाग में कल रात का ही ख्याल आने लगा। बहरहाल हम उनके रूम में गए तो उनका रूम ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था और कोई लाइट भी ऑन नहीं थी। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की मगर ऑन कोई भी लाइट नहीं हो रही थी।
उनकी वाइफ बेड पर सीधी लेटी हुई थी और उन्हें चादर से पूरा मुंह तक कवर किया हुआ था। इतने में वहाँ डॉक्टर भी आ गया और चेकअप करते हुए डॉक्टर ने बताया कि उनकी वाइफ के मुंह और हाथों पर नेल्स के निशान हैं, जैसे किसी ने इनको नाखून से मार के नुकसान पहुंचाया हो। डॉक्टर ने उन्हें ड्रिप लगा दी और कहा कि थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इन्हें हुआ क्या था, तो डॉक्टर ने बताया कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो गया था और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो था, तो इसी वजह से ये बेहोश हो गई। उनके हस्बैंड एक साइड में खामोश और परेशान खड़े थे। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि कल रात को आपके रूम से रोने की आवाज़ें आ रही थीं, तो क्या आपने अपनी वाइफ को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया था जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। मेरी ये बात सुनते ही वो फ़ौरन हैरान हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल रात काफ़ी थका हुआ था और मैं सो गया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये सब कुछ आपका फैमिली मैटर है, और वहाँ से मैं जाने लगा। तो उनके हस्बैंड ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और मुझसे बुलाकर कहा कि मेरी वाइफ कल शाम से बहुत अलग बिहेव कर रही हैं। उनकी आवाज़ भी काफ़ी बदल गई है और कल रात को जैसे ही हम यहाँ रूम में आए थे, तो इसने फ्रिज से कच्चा गोश्त निकाल के जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया था। उसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा था और वो मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से अजीब तरह से हंस रही थी और अपने नाखून अपने मुंह और हाथों पर मार रही थी। मैंने फ़ौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। तो जैसे ही मैंने तिलावत शुरू की, उसने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया और यहीं बेड पर गिर के बेहोश हो गई और अभी तक होश में नहीं आई। ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे भी खौफ आने लगा था कि इतने में उनकी वाइफ ने बेड पर कोई मूवमेंट की। हमने जैसे ही देखा तो वो उठ के बैठ गई। बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और गुस्से से हमारी तरफ ही देख रही थीं। हमारी तरफ देखकर उन्होंने आदमी की आवाज़ में हमसे कहा चले जाओ यहाँ से। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर मेरी तो खौफ से जान निकल रही थी और हमने डरते डरते दोबारा कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। तो वो वापस बेड पर गिर गई। अब हम समझ चुके थे कि इनके साथ कोई रूहानी मसला है। हमने उनकी वाइफ को उसी रूम में लॉक कर दिया और मैं उनके हस्बैंड के साथ इमाम साहब के पास चला गया। हमने इमाम साहब को ये सारा वाक़या बताया और उन्हें साथ चलने को कहा, क्योंकि गेस्ट हाउस में और फैमिलीज़ भी आ रही थीं। सीज़न का टाइम चल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को पता चले। इमाम साहब हमारे साथ आ गए और हमसे बाहर इंतज़ार करने का कहकर वो रूम में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो रूम से बाहर आए तो उन्होंने हमें बताया कि इनकी वाइफ के ऊपर एक जिन का कब्ज़ा है। वो इनकी वाइफ को साथ लेकर जाना चाहता है। वो बता रहा है कि कल शाम मगरिब के वक्त जिस पार्क में ये बैठी हुई थी, वहीं दरख्त पर वो भी मौजूद था और वहीं से इनके पीछे लगा था। उसकी शर्त है कि एक बकरा लेके उसका सारा गोश्त उसी पार्क में रात को जाकर रख दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो इनकी वाइफ की जान छोड़ देगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वह इसकी जान कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा इनको इसी तरह परेशान करता रहेगा। इमाम साहब ने कहा कि हमें उसकी ये शर्त माननी पड़ेगी ताकि वो आपकी वाइफ की जान छोड़ दे। बहरहाल इन सब कुछ के बाद उनके हस्बैंड ने एक बकरा लेके उसका सारा गोश्त रात को पार्क में जाकर रख दिया और इसी तरह थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ की तबीयत नॉर्मल हो गई और उस जिन से उनकी वाइफ की जान छूट गई। इमाम साहब ने बाद में उनके हस्बैंड को बताया कि गलती आपकी वाइफ की ही थी। इस तरह मगरिब के वक्त बाल खोल के और परफ्यूम लगा के पार्क में बैठना तो जिन और जिन्नात को दावत देने वाली ही बात है, क्योंकि औरत को सिर्फ इंसान से नहीं, जिनों और जिन्नात से भी अपनी तरफ से पर्दे का ख्याल रखना लाजिम है।